हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर बायोटेक। कैसे हैं आप सब? देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक रेप्लिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, देन रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन बोथ ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रांसलेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी पढ़े एंड अब हम ओपेरॉन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओपेरॉन सिस्टम में लैक ओपेरॉन का क्या काम है, लैक ओपेरॉन कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपना इम्पॉर्टेंट ओपेरॉन सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम और ट्रिप ओपेरॉन। ओके, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब वैसे इसको ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को हम अभी तो मैंने ये ट्रिप्टोफैन पूरा इसको लिखा है, बट इसको हम टीआरपी ऐसे ही लिखते हैं, टीआरपी ओपेरॉन। टीआरपी ओपेरॉन मीन्स ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है इसको, तो कहीं पे भी आपको पूरा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे ही इसको लिखा जाएगा। अब देखिए, जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या है, हम देख रहे थे कि जब हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा तो हमने वहाँ पे ये देखा कि जब लैक्टोज की प्रेजेंस में, जब लैक्टोज सेल में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में वो ओपेरॉन सिस्टम आपका ऑपरेट होगा, उस कंडीशन में ऑपरेट होगा ओपेरॉन सिस्टम। और उसको लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए जो भी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो उस यूनिट में, उस ओपेरॉन की यूनिट में प्रेजेंट है और लैक्टोज की प्रेजेंस में ही वो एंजाइम सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लैक्टोज ओपेरॉन सिस्टम को या लैक ओपेरॉन सिस्टम को इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते थे, बिकॉज सबस्ट्रेट इटसेल्फ इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ ओपेरॉन सिस्टम और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। ठीक है, वहाँ पे जो हमारा लैक्टोज था वो एक सबस्ट्रेट था उस ओपेरॉन सिस्टम के लिए, और उसकी प्रेजेंस में ही सिस्टम रेगुलेट होता था, जीन एक्सप्रेस होते थे, इसलिए हम उसको बोलते थे इंड्यूसेबल ओपेरॉन सिस्टम। ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्रिप ओपेरॉन सिस्टम है ये उसका अपोजिट है। यहाँ पे हमारा जो ये सिस्टम है ट्रिप ओपेरॉन, ये इसकी प्रेजेंस में जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, इसकी एब्सेंस में जीन एक्सप्रेस होंगे। अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है सेल के अंदर तो ये इसका जो ओपेरॉन सिस्टम है, इसके जो जीन्स हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। तो इस वजह से हम ट्रिप ओपेरॉन को बोलते हैं क्या, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ठीक है, ये ट्रिप ओपेरॉन हमारा क्या है, रिप्रेसिबल, नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है। नेगेटिवली कंट्रोल करने का मतलब इसकी प्रेजेंस में ओपेरॉन सिस्टम ऑफ रहेगा। ये लैक हो रहा है अगर सेल में, तब ओपेरॉन सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ट्रिप ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन एंड लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। सो पहले तो आप ये दो डिफरेंस दोनों ओपेरॉन सिस्टम में जान लीजिए। वहाँ पे लैक्टोज की प्रेजेंस में ओपेरॉन सिस्टम रेगुलेट हो रहा है, मीन्स ट्रांसक्राइब हो रहे हैं जीन्स। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है तो जीन ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, अपोजिट हो रहा है उसका। ठीक है, अब जो ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम है, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस में, और बेसिकली ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में। अब अगर देखिए सेल में ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारे सेल में पहले से ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है वो इसके फर्दर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को या जो अमाइनो ट्रिप्टोफैन बनाने वाला इसका जो प्रिकर्सर है उसकी सिंथेसिस को ये क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। तो ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस अगर प्रेजेंट है पहले से ही तो ट्रिप्टोफैन दोबारा नहीं बना रहा है सेल। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम है इसमें 5 टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा हमने वहाँ पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी है। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ट्रिप ओपेरॉन इज रिप्रेसिबल ओपेरॉन, रिप्रेसिबल ओपेरॉन।
रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल क्यों कह रहे हैं? ये रिप्रेस कर रहा है, ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस इस ओपेरॉन को रिप्रेस कर रही है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके सिस्टम की, ओपेरॉन इज हमने पढ़ा था ओपेरॉन इज अ यूनिट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, जहाँ पे एक आपका रेगुलेटरी जीन होता है, एक आपका प्रमोटर ऑपरेटर सिस्टम होता है जिसको हम कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं, और कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होती है जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये है आपका ट्रिप आर। ट्रिप आर जो आपका रेगुलेटरी जीन है वहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वही ये भी है। ठीक है, ट्रिप आर हो गया। देन ट्रिप आर के बाद आपका यहाँ पे है इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे ये है आपके टीआरपी प्रमोटर एंड देन टीआरपी ऑपरेटर। ठीक है, टीआरपी प्रमोटर हो गया, फिर टीआरपी हो गया आपका ऑपरेटर। प्रमोटर रीजन जिससे आरएनए पॉलीमरेज आपका बाइंड करेगा और फिर आगे मूव करेगा। ठीक है, और फिर आपकी कुछ जीन्स हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे एटीन्यूएटर रीजन होता है, एटीन्यूएटर रीजन इसको बोलते हैं। एटीन्यूएटर जो भी आपके ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है एक दूसरे मैकेनिज्म से। एटीन्यूएटर रीजन के थ्रू भी ट्रांसक्रिप्शन, इसका ट्रिप्टोफैन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रेगुलेट हो रहा है, लेकिन वो एक दूसरा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, ट्रिप ई, 5 जीन है यहाँ पे, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए। ये 5 जीन है यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब एक ये जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं, एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जो एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे जो एंजाइम ये जीन्स प्रोड्यूस करते हैं वो एंजाइम क्या करता है, कोरिस्मिक एसिड का ट्रिप्टोफैन में कन्वर्जन करता है। कोरिस्मिक एसिड प्रोड्यूस ट्रिप्टोफैन इन प्रेजेंस ऑफ one particular enzyme which is produced by these genes। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारे जीन उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करते हैं, जो कि क्या करता है, कोरिस्मिक एसिड का ट्रिप्टोफैन में कन्वर्जन करता है सेल के अंदर, अगर सेल में ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी है उस कंडीशन। ठीक है, तो अब देखिए ट्रिप्टोफैन क्या है। ट्रिप्टोफैन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जीन जो क्या है, ये तो सब रेगुलेट कर रहे हैं इस जीन की सिंथेसिस को। ये जो जीन प्रेजेंट है, 5 जीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रिप ई, डी, सी, बी, ए, इन जीन्स की सिंथेसिस, इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए ये सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जीन जो है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जीन एंजाइम को, एक पर्टिकुलर एंजाइम के सिंथेसिस के लिए ये सारे जीन्स कोड कर रहे हैं। जो एंजाइम क्या कर रहा है, एक कोरिस्मिक एसिड, एक कंपाउंड को ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और ये प्रोसेस कब होगी, जब सेल में ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो अब देखें कि कैसे काम करता है। ठीक है, हमको पता है जो ट्रिप आर जीन है, दिस जीन प्रोड्यूसेस वन प्रोटीन विच इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, वहाँ पे हम उसको लैक आई बोल रहे थे जो रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, लैक आई जीन था जो रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पे वो जीन है ट्रिप आर जो प्रोड्यूस कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन को। ये रिप्रेसर एक काइंड का प्रोटीन है, रिप्रेसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो रिप्रेसर है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इनएक्टिव का मतलब ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा जब तक कि ये एक्टिव ना हो। जब ये प्रोड्यूस हो रहा है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। लैक ओपेरॉन में जब रिप्रेसर जो प्रोड्यूस होता था वो एक्टिव होता था, वो डायरेक्टली यहाँ बाइंड कर जाता था अगर लैक्टोज की डेफिशिएंसी होती थी। ठीक है, ठीक है,
तो अब ये क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन ट्रिप-आर जो रिप्रेसर है ये एक इनएक्टिव रिप्रेसर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एक इनएक्टिव रिप्रेसर है जो जिसको एपो रिप्रेसर भी बोला जाता है। एपो रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये एक इनएक्टिव रिप्रेसर है। इनएक्टिव रिप्रेसर का मतलब क्या है, ये इससे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर इससे ये बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा फिर, आरएनए पॉलीमरेज ट्रिप पी प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा और ये जीन ट्रांसक्राइब होगी, ठीक है। अगर एपो रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड नहीं करता है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन, ट्रांसक्रिप्शन ऑन, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन। कब, व्हेन एपो रिप्रेसर डजंट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, क्योंकि ये क्या है, ये इनिशियली जो प्रोड्यूस हो रहा है इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है और इनएक्टिव फॉर्म कभी भी यहाँ पे बाइंड नहीं होगी। तो जब ये यहाँ बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आपका यहाँ पे आके आसानी से बाइंड करेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ट्रिप पी, आरएनए पॉलीमरेज इजीली यहाँ पे आके बाइंड करेगा और ये आगे को मूव करके इसकी सिंथेसिस कर देगा, इन जीन्स की सिंथेसिस कर देगा, ठीक है। और ऐसा कब हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ये प्रोसेस कब हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अगर नहीं है सेल में तो हमको ट्रिप्टोफैन नहीं है, इसका मतलब हमको उसकी रिक्वायरमेंट तो है, हमको बनाना है ट्रिप्टोफैन। तो उस केस में क्या होगा, फिर ये रिप्रेसर जो बना वो तो वहाँ बाइंड नहीं कर रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज आया, यहाँ पे बाइंड हुआ और इसने क्या किया, फिर इन जीन्स को ट्रांसक्राइब किया। उसके बाद जो एंजाइम बना, उस एंजाइम ने कोरिज्मिक एसिड का ट्रिप्टोफैन में कन्वर्जन किया और हमारा जो ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी वहाँ पे हो रही थी वो फुलफिल हो गई, ठीक है। दो टाइप का यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन एपो रिप्रेसर डजंट बाइंड टू द ट्रिप operator region, then RNA polymerase bind to the promoter region and transcribe the genes for producing an enzyme which convert corismic acid to tryptophan, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये तो कब हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब इसका अपोजिट, व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या होगा, देखिए, in the presence of tryptophan, उसमें क्या होगा देखेंगे, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है यहाँ पे, सपोज ये है ट्रिप्टोफैन, तो ये ट्रिप्टोफैन जाके बाइंड कर जाता है इससे, ठीक है, ट्रिप्टोफैन जाके इससे बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर से जब ट्रिप्टोफैन बाइंड कर जाता है तो ये जो ट्रिप्टोफैन है इसको को रिप्रेसर बोला जाता है। को रिप्रेसर, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एक्ट करता है एज अ को रिप्रेसर, ट्रिप्टोफैन एक्ट एज को रिप्रेसर। रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर जो इनिशियली प्रोड्यूस हुआ दैट इज नोन एज एपो रिप्रेसर एंड ट्रिप्टोफैन नोन एज को रिप्रेसर। व्हेन को रिप्रेसर बाइंड्स टू एपो रिप्रेसर इट बिकम्स होलो रिप्रेसर। जब ये इससे बाइंड हो जाता है तो ट्रिप्टोफैन और एपो ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होके क्या बनाते हैं, होलो रिप्रेसर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसको, ये हमारी रिप्रेसर प्रोटीन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। एपो रिप्रेसर क्या है, एपो रिप्रेसर इज इनएक्टिव फॉर्म। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एपो रिप्रेसर आपसे पूछा जा सकता है कि इज एपो रिप्रेसर एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। सो एपो रिप्रेसर क्या है, इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। अब प्लस ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये ट्रिप्टोफैन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, को रिप्रेसर। रिप्रेसर में जो उसको हेल्प कर रहा है, उसको कोऑपरेट कर रहा है रिप्रेसर के फंक्शन के लिए, इसलिए हम उसको को रिप्रेसर बोल रहे हैं। और ये क्या है, ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल्स, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं होलो रिप्रेसर, दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर,
holorepressor, and holorepressor is an active form of repressor. Okay, what is holorepressor? Holorepressor is an active form of repressor protein. Understand? And what is aporepressor? Inactive form of repressor protein. Inactive form of repressor protein. ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेसर क्या हो रहा था, रिप्रेसर की एब्सेंस में क्या हो रहा था, हमारा एपोरिप्रेसर ही रह रहा था, उसका एक्टिवेशन नहीं हो रहा था, वो होलो रिप्रेसर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो उस केस में हमारा ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर रहा था। रिप्रेसर का काम क्या है, ऑपरेटर से बाइंड करना, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है उस कंडीशन में प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड तो होगा बट वो उसके आगे मूव नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक, व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन। ठीक है, तो अब जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, इट अनेबल टू बाइंड टू ऑपरेटर रीजन until it converts into holorepressor। तो अब क्या होगा देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या होगा, ट्रिप्टोफैन इसके साथ बाइंड करेगा और ये होलोरिप्रेसर में कन्वर्ट होगा, फिर वो होलोरिप्रेसर जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, होलोरिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड करेगा, होलोरिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, ये इससे जाके बाइंड हो गया। तो अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑफ। तो उस केस में ये जीन ट्रांसक्राइब नहीं होंगे और आपका जो एंजाइम प्रोड्यूस होना है जो कोरिज्मिक एसिड का कन्वर्जन करता है ट्रिप्टोफैन में, वो नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रिप्टोफैन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड वी डजंट रिक्वायर मच मोर ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ऐसा होगा उस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं जो ट्रिप्टोफैन को प्रोड्यूस करते हैं, और ट्रिप्टोफैन की एब्सेंस में क्योंकि कमी हो रही है तो हमको और ट्रिप्टोफैन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा ट्रिप्टोपेरॉन सिस्टम बताता है, इसीलिए हम इसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहते हैं। उसकी प्रेजेंट में अगर वो प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट है, तो वो रिप्रेस कर दे रहा है। रिप्रेस करना मतलब वो रोक दे रहा है, वो सप्रेस कर दे रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेसिबल ओपेरॉन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट नाउ। ठीक है, so thank you for watching my video, and if you feel it will helpful to you, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you so much.